भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम इंद्रियों के विषय में चर्चा कर रहे थे और बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रसंग आया है स्मृतियों के। और जो भी हमारे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, जो भी हम अध्यात्म में रुचि पूर्वक सुनने या पढ़ने का जो हमारा स्वभाव यदि बन जाता है तो निश्चित रूप से उससे कल्याण होता है। किसी को स्मृतियां ज्यादा अच्छी लगती हैं, किसी को वेद वेदांग ज्यादा अच्छे लगते हैं, किसी को उपनिषद में ज्यादा रुचि होती है। अनेक प्रकार से हमारे ऋषियों ने समझाने का प्रयास किया है। वेद तो सबके मूल में ही हैं और उन वेदों से जो प्रकाश आया है, जो ज्ञान हमको मिलता है, उसको अति सरल करके उपनिषदों में, दर्शनों में और उससे भी फिर और स्मृतियों में, फिर अलग अलग नीति ग्रंथों में भी उसका वर्णन किया है। जिस स्तर से हम समझना चाहते हैं उस स्तर से हमको समझ लेना चाहिए। मूल में सबका उद्देश्य यही है, अध्ययन अध्यापन का यही उद्देश्य है कि हमारा जीवन अच्छा बने, हमारे वाणी व्यवहार में इतनी पवित्रता, इतनी सात्विकता होनी चाहिए कि हम दूसरों के जीवन का संबल बने। लोग हमारे वाणी व्यवहार से सीखें और यदि हमने ऐसा जीवन अपना बना लिया तो हमने अपना जीवन धन्य कर लिया। और यदि हम किसी को शिक्षा अपने वाणी से, व्यवहार से, व्यक्तित्व कृतित्व से नहीं दे पा रहे हैं, मन में हमारे बहुत अच्छी भावना है तो भी लोग ये तो जरूर जानते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा हम अपनी इंद्रियों को, अपने स्वभाव को, अपने संस्कार को अच्छा बनाने का पूरा प्रयास करें। यदि ऐसा प्रयास करते हैं तो एक न एक दिन निश्चित रूप से हमारे जीवन का परिष्कार हो ही जाता है। जहां कहीं से भी हमको अच्छाई मिले, हमारे जीवन को उन्नत बनाने का मंत्र मिले, हमारे जीवन की जिससे पुष्टि होती हो, जहां भी पौष्टिक विज्ञान की जहां धारा बह रही हो वहां जरूर डुबकी लगानी चाहिए। ऐसा व्यक्ति कभी ना कभी, कितना भी वो नकारा हो, कितना ही उसके जीवन में दोष हो, अपने दोषों को दूर कर सकता है। और जिसने केवल सुना, मनन नहीं किया, पढ़ा, चिंतन नहीं किया, तो बहुत मुश्किल है। इसलिए हम जहां से जिस बात को समझते हैं वहां से उस बात को हृदय में स्वीकार करें और सकारात्मक विचार के साथ स्वीकारात्मक क्रिया करें। सकारात्मक विचार है, लेकिन सकारात्मकता के साथ साथ हम स्वीकार उसको करके क्रिया तो आरंभ करें। जब तक क्रिया आरंभ नहीं करेंगे तब तक भी ये परेशानी बनी रहेगी। कितना भी हम सुने, कितना भी हम जाने, संस्कार में वो चीज तो धीरे धीरे आएगी, लेकिन हम प्रत्येक दिन
यत्न पूर्वक इसको अपने साथ जोड़ने का, अपने जीवन का अंग बनाने का प्रयास करें। चाहे आचार्य चाणक्य हो, चाहे महर्षि देवदयानंद जी हो, आचार्यों की जो परंपरा है उनमें शुक्राचार्य का भी नाम आता है, बहुत विद्वान थे। और उनकी एक नीति, जैसे चाणक्य नीति है तो उनकी शुक्र नीति है। तो शुक्र नीति का एक श्लोक आपके मैं समक्ष रखूंगा। और इंद्रियों को कैसे हम नियंत्रण करें, इंद्रियों को नियंत्रण क्यों करना चाहिए, उसके विषय में शुक्र नीति सार नामक ये ग्रंथ है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। और भी बहुत श्लोक हैं, लेकिन मैंने आपके समक्ष इसको रखने का आज मन बनाया था, इसलिए इसको आप लिखिए और समझिए कि ये क्या कह रहा है। ना पीडेद इंद्रियाणि ना चैतान्यति लालयेत इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ना पीडेद इंद्रियाणि ना चैतान्यति लालयेत इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। बहुत सुंदर बात कही यहां पर कि ना पीडेद इंद्रियाणि, ये जो इंद्रियां हैं, ना तो चक्षु आदि इंद्रियों को, मनुष्य ना तो चक्षु आदि इंद्रियों को उनके विषय से बलपूर्वक अलग रख करके अत्यंत पीड़ित करे, ना पीडेद इंद्रियाणि ना चा एतानि अतिलालयेत, इन इंद्रियों को बहुत ही जबरदस्ती, बलपूर्वक, हठपूर्वक जो है विषयों से अलग न रख करके और न विषयों में अधिक आसक्त रख करके, न चा अति लालयेत, उनका ठीक है जाने दो जिधर जा रही इंद्रियां, जो जहां विषय आता है वहीं पर छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और बहुत अधिक जोर भी नहीं लगाना चाहिए। इसका तात्पर्य विपरीत बिल्कुल नहीं लेना कि आरंभ में तो जबरदस्ती करनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन इसका आशय ये है कि आप बाहर, जैसे गीता में हमने पीछे पढ़ा था कि हम मन से तो हम उनको चाह रहे हैं विषयों को, लेकिन इंद्रियों को बाहर से दबा रहे हैं, लेकिन अंदर उसकी लालसा बढ़ती ही जा रही है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। आरंभ में यदि आसक्त है तो उसको और कम करें, और कम करें, और कम करें, और कम करते चले जाएं। बढ़ाना नहीं है, विषयों की आसक्ति को बढ़ाना नहीं है, उसको धीरे धीरे कम करना है। और आगे कहा कि समभाव से विषयों का उपभोग करना, न ज्यादा न कम, जीवन में रहे हमेशा सम, समता में रहेंगे तो जीवन हमारा संतुलित रहेगा। संतुलन ही जीवन है, संयम ही जीवन है। असंतुलित आहार, असंतुलित विचार, असंतुलित व्यवहार, असंतुलित दिनचर्या, ये हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी नहीं है। इसलिए कहा कि विषयों में आसक्त रख कर के इंद्रियों को ज्यादा उनको उनमें ज्यादा जो है उनका लालन पालन नहीं करना चाहिए कि ठीक है जहां जा रहे हैं जाने दीजिए, ऐसा नहीं। और विषयों के उपभोग में भी हमको बहुत ही संयम बरतना है, क्योंकि इंद्रियाणि प्रमाथीनि, ये इंद्रियां क्या हैं? प्रमाथीनि, मत देती हैं हमारे स्वभाव को, बुद्धि को बिल्कुल मत देती हैं क्या करना क्या नहीं करना। व्यक्ति वहां पर
किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, जब विषयों का अधिक वेग आता है, इंद्रियां उनकी ओर आसक्त होती हैं। इसलिए ये इंद्रियां अत्यंत शक्तिशाली हैं, ये मनुष्य को जो है विचलित कर देती हैं, उसके मन को मत डालती हैं। इंद्रियों को वश में रखने से अनर्थ हो जाता है, बहुत अनर्थ का हमारे जीवन में हम मुंह देखते हैं, अर्थात असफलता होती है हमारे जीवन में। हमारा जो लक्ष्य है वो ओझल हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए इन्हें वश में करने का यत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। और इसी के आगे 16वां श्लोक शुक्राचार्य जी लिख रहे हैं, एणो गजः पतंगश्च भृंगो मीनस्तु पंचमः शब्द स्पर्श रूप गंधैस्ते हता खलु। कि हिरन, हाथी, पतंग, जो आप श्लोक बार बार सुनते हैं, हिरन, हाथी, पतंग, भौरा, मछली, ये 5 अलग अलग शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनमें 5 विषयों में फंसे रहते हैं और निश्चित ही मारे जाते हैं। हता खलु, निश्चित ही इनका जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए इनसे जो है विषयों से दूर रहने का प्रयास करें। संतुलित जो हमारे लिए आवश्यक है वो तो करना ही है, लेकिन आसक्त उस पर नहीं होना है, ये विषय है। और जो विषय हैं उनमें सबसे अधिक विषय के ऊपर आचार्य चाणक्य भी बल देते हैं, आचार्य शुक्राचार्य भी बल देते हैं, महर्षि मनु ने भी इस बात को लिखा है कि एषु स्पर्शो वर स्त्रीणाम स्वांतहारी मुनेरपि अतो अप्रमत्तः सेवेत विषयास्तु यथोचितान् मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा नात एतं कातिकं वसेत। अर्थात नात्यंतई कांतिकम, बहुत ही नजदीक या एकांत में कभी भी अपनी बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, या किसी भी, क्योंकि ये मन जो है मत डालती हैं इंद्रियां, व्यक्ति को पापी बना देती हैं। इसलिए ये है तो थोड़ी सी कड़वी बात, लेकिन इंद्रिय का संयम जो है यदि है तब तो ठीक है, और उसमें भी इंद्रिय संयम का हमको पूरा प्रयास करना चाहिए। तो जो आचार्यों ने लिखा है, यथार्थ लिखा है, उसको हम कितना स्वीकार कर पाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कहा कि इन शब्द आदि के जो विषय है, रूप रस गंध स्पर्श आदि के जो विषय हैं, इनमें मुख्य रूप से ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो आसक्ति है रूप के प्रति, स्पर्श के प्रति, उससे दूर होने का प्रयास करें। क्योंकि ये बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े महापुरुषों को भी धाराशायी कर सकती हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के मन को भी मोह लेती हैं ये। अतः सावधान होकर के यथोचित रीति से उक्त विषयों का सेवन करना चाहिए, जो उचित है, जो मर्यादित है। एक कहावत आती है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम। यद्यपि कितनी पवित्रता आपके मन में है, कितना आप संयमित हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो लोकलाज है, जो मर्यादा है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने नियम बनाए हैं जानपूर्वक, विवेकपूर्वक, उनका पालन अवश्य करना चाहिए। और कोई ऐसा नहीं क्या इससे होता, कुछ नहीं होता, तो ऐसा जो कहता है फिर बाद में पछताता है।
इसलिए चाहे आगे कहा कि चाहे माता हो, बहन हो, पुत्री हो, इनके साथ कभी भी अधिकतर एकांत स्थान में नहीं रहना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। ये इंद्रियां प्रमाथिनी, ये बहुत ही बलवती हैं, बड़े बड़े पहलवान को भी, बड़े बड़े बुद्धिमान को भी धाराशायी कर देती हैं। इसलिए हमको सजग रहना है, एक एक पल, एक एक क्षण हमारा सजगता में व्यतीत हो। और जैसा कहा कि यद्यपि शुद्धम, शुद्ध है, व्यक्ति बिल्कुल अपने आप को शुद्ध बुद्ध समझता है, लेकिन लोक में उसकी मान्यता नहीं है, लोक में उसकी स्वीकृति नहीं है। तो कोई भाई बहन है कितने भी पवित्र हो, और वो मार्केट में जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, ऐसी चेष्टाएं करते जा रहे हैं, तो कितना भी पवित्र हो, लेकिन उनमें भी लोगों के अंदर पाप आता है। बात क्या है? और वो उचित भी नहीं है। इसलिए जो भी युवक हैं, युवती हैं, उनको विशेष रूप से इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और चाहे पिता हो तो भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो शास्त्रोक्त बातें हैं उनको हम अपने ढंग से लंबा चौड़ा कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, बात ठीक है, लेकिन ये जो बातें हैं ये निश्चित रूप से घटित होती हैं। ऐसे दृश्यों को हम बैठ करके परिवार में देखते हैं जिसका कुसंस्कार हमारे बच्चों के मन में आता है, बड़ों के मन में आता है, और वो उसको हम समझते हैं कि ये तो मॉडर्न युग है, हम बहुत आधुनिक हो गए हैं। ऐसी चीजों का सेवन कभी ना करें। चाहे कोई दूरसंचार में जो भी दूरदर्शन में देखते हैं या मोबाइल्स पर देखते हैं, ऐसा एक भी व्यवहार यदि हमारा अपने छोटे या जो मर्यादित व्यवस्था उससे हम यदि विपरीत आचरण करते हैं, प्रतिकूल आचरण करते हैं, तो एक न एक दिन वह निश्चित रूप से व्यक्ति दुखी होगा। जी। ओम स्वामी जी, जैसे आज की शिक्षा प्रणाली है, को एजुकेशन चल रहा है, विद्यालयों में है, विश्वविद्यालयों में है, सब एक साथ लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दोषपूर्ण है। इसको तो रोकना चाहिए, सरकारों को इसको प्रयास करना चाहिए। जो कि वैदिक परंपरा में अपने ऐसा था कि एक साथ जो है नहीं पढ़ते थे जी। या घर में भी होते थे, एक समय के बाद बच्चों को अलग अलग विद्यालय में पढ़ाया जाता, गुरुकुल में बच्चों के गुरुकुल अलग होते थे, बच्चियों के गुरुकुल अलग होते थे। तो कहीं ये भी इसी का कारण इसीलिए रखा गया था शायद शास्त्रों में। जो भी शिक्षा प्रणाली आज की है वो दोषपूर्ण तो है ही है, उसमें कोई कहने की बात ही नहीं। लेकिन इसको लोग फिर ये कहते हैं कि नहीं, ये तो स्वतंत्रता है, ये तो भेदभाव हो रहा है, युवक युवती में, बालक बालिका में भेद हो रहा है, भेद नहीं होना चाहिए, कोई भेद मत रखो। ये जो लोग सोचते हैं वो इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि वास्तव में जो सूक्ष्म हमारी अंतर की व्यवस्था है उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं, और इसीलिए आज इतनी घटनाएं हो रही हैं। जी जी जी। उसके मूल में यही कारण है कि नहीं, लड़कों में लड़कियों में क्या अंतर है, एक समान व्यवहार करना चाहिए। ये कभी एक समान होता नहीं है, यथा योग व्यवहार होता है। यथा योग व्यवहार उस कभी भी हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद में या वैदिक जो परंपरा है, वैदिक जो संस्कार है, उसमें कभी भी भेदभाव नहीं रखा है। वह कितना सम्मान दिया है। यत्र तु नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में, जिस स्थान में माँ बहन बेटी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। ये कोई ऐसे नहीं लिख दिया है। आज भी आप उस घर को देखिए जहां पर यथायोग व्यवहार होता है, बहुत शालीनता है, सुशीलता है, शील और स्वभाव जहां अच्छा है हमारे परिवारों में, चाहे वो पिता हो, माता हो, बहन हो, भाई हो, चाचा हो, ताऊ हो, जहां एक मर्यादित व्यवस्था है वहां पर देवता सचमुच वास करते हैं। और जहां पर
असंयमित जीवन है, जहां पर जिसका जो मन आए वो करे, जिसका जो मन आए खाए, जिसका मन हो जहां जाए, तो वो घर बहुत जल्दी बिखर जाता है, टूट जाता है। और उस घर के ही बेटा बेटी अक्सर अपने माता पिता की बात न मान करके ऐसे कांड करते हैं जो उनको बहुत कलंकित कर देते हैं। यदि हम अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का आदर करना चाहते हैं, अपने कुल वंश और परंपरा को यदि अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हैं, पवित्रता से यदि रखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये हमको इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। और नए नए जो बार बार आती हैं बातें कि नए नए लोग जो ये बात करते, नहीं नहीं कुछ नहीं, सब ये उस जमाने की बात चली गई, सतयुग की बात चली गई, अब कलयुग आ गया है, अब तो ये सब कुछ नहीं है, तो वो लोग निश्चित रूप से धोखा खाएंगे, ठोकर खाएंगे और गिरेंगे। एक एक इंद्रियों पर यदि नियंत्रण नहीं है तो यही प्रमुख कारण है कि आज लोग दुखी हैं। आज लोग दुखी हैं, आज लोग दुखी इसीलिए हैं, बीमार हैं। इससे बचने का, इस बीमारी से बचने का एक उपाय है अपने आप को संयमित रखें और ऋषियों की बात पर हमको पूरा विश्वास करके वैसा आचरण करना चाहिए। बहुत उत्तम बात यहां पर जैसी कही है, इसको यत्न पूर्वक हमारा प्रयास होना चाहिए। और यहां पर एक श्लोक मैं आपके समक्ष और रखना चाहूंगा, शील और इंद्रिय के संयम के विषय में, जिन्होंने अपने जीवन को इतना आदर्श बनाया कि जिससे पूरी दुनिया में लोगों के अंदर एक सात्विकता का आधार हुआ। गौतम बुद्ध का जीवन जो समाधि के लिए सर्वस्व उन्होंने निछावर कर दिया, वो भी जो है अपने जीवन में इंद्रियों के संयम पर बहुत जो है बल देते हैं। और ये कहा, विषयरिंद्रिया ग्रामो न तृप्तिम अधिगच्छति अजस्रम पूर्यमाणो अपि समुद्रा सलिलैरेव। ये कहा कि विषयों से इंद्रिय समूह को तृप्त नहीं किया जा सकता, इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हो सकती। जैसे उदाहरण दिया, जैसे जल राशि से निरंतर पूर्ण होते रहने पर भी समुद्र को तृप्ति नहीं होती है। चारों तरफ से नदियां समुद्र में जाकर के मिलती हैं, कितनी भी वर्षा हो, कितनी भी बाढ़ आ जाए, लेकिन कभी समुद्र में बाढ़ आती है क्या? नहीं आती है। वैसे ही ये इंद्रियां हैं, जितने भी विषय इसमें आते जाएंगे, विषयों का जो भी भोग है भोगते जाएंगे, लेकिन ये कभी इंद्रियां तृप्त नहीं होती है। जैसे सागर कभी तृप्त नहीं होता, उसको चारों ओर से आओ आओ, जितना जल हो आ सकता है आओ, तो ऐसी इंद्रियां विषयों को मांगती रहती हैं, कभी तृप्त नहीं होती हैं। तो इसकी चर्चा हम आगे और करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।